खबर कश्मीर से, जहां कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है और ऐसे में सेना के जवान कई इलाकों की घेराबंदी कर वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे। चुन चुनकर आतंकवादियों का खात्मा किस तरह से किया जाए, ऐसे में सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। कई आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की जानकारी है। ऐसे में आतंकियों को खात्मा किस तरह से हो, ऐसे में जो वहां पर सुरक्षा बल है पूरी तरह से तैनात नजर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन कई इलाकों में जारी है। याकूब इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए। याकूब, बांदीपोरा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही है। सबसे पहले बताइए कि इस खबर को लेकर क्या अपडेट है, क्या ज्यादा जानकारी है? जी हाँ, आज सुबह ही ये गोलियों का तबादला हुआ इस पहाड़ी इलाके में। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि दो जो सुरक्षाकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। जो पहले गन फायर हुआ इसमें दो अभी स्वच्छ सेना के दो जवान घायल हुए हैं, ये खबर आ रही है अभी। और अभी कश्मीर घाटी में कई एक जगह जो है ऐसे ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। अगर हम उधमपुर की बात करें, कुलगाम की बात करें या पहलगाम के इस इलाके की बात करें या सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर्स कल दिन भर भी हमने देखे। और इस वक्त भी जो है बांडीपोरा में ये एनकाउंटर चल रहा है। आज सुबह ही जो है इस कांटेक्ट हुआ था, गोलियों का तबादला हुआ था। और बताया जा रहा है कि मजीद फौजें जो है रवाना की गई है इस पहाड़ी इलाकों की तरफ, ताकि मिलिटेंट्स इस यहाँ से भाग न पाए। बिल्कुल, मिलिटेंट्स यहां पर भाग ना पाए और ऐसे में आतंकियों को चुन चुनकर मारने की जो पूरी प्रक्रिया है जारी है। तमाम तस्वीरें आ रही कि सेना के जवान किस तरह से वहां पर मुस्तैद है। हाँ, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई। अदिति, बात अगर जम्मू कश्मीर की करें, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, तमाम अपडेट्स हम देख रहे हैं। इसी बीच जानकारी ये मिल रही कि बांदीपोरा में मुठभेड़ है, चल रही है सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच। किस तरह से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उसमें भी काफी मुठभेड़ हुई, काफी लोगों को धरपकड़ की गई थी। वैसे ही बांदीपोरा में भी आज देर सुबह अगर कहीं अर्ली मॉर्निंग शुरू हो गई थी धरपकड़ और उसके बाद लगातार फायरिंग चल रही है। और बांदीपोरा जंगलों के अंदर ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद कई ठिकाने मिले और अब वहां पर लगातार सेना और आतंकवादियों के बीच में फायरिंग चल रही है। और ऐसे अभी कई और ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी, जिन पर अंदर जाके जो है उनके जो जगह है वहां पर जहाँ पे वो रहते हैं उसके कई सबूत और उसके साथ साथ कई चीजें वहां पर निकल कर आई हैं। तो चौतरफा चाहे फिर वो अगर पहलगाम का जिक्र करें या बांदीपोरा का जिक्र करें, लगभग कश्मीर से 70 किलोमीटर दूर ये जगह है। जंगलों में फायरिंग और मुठभेड़ और लगातार सर्च ऑपरेशन चालू है। बिल्कुल अदिति, और देखिए दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के पास भी फायरिंग की गई और भारतीय सेना ने इसका तुरंत जवाब भी दिया। तो क्या पाकिस्तान को डर नहीं है? पाकिस्तान को क्या ये पता नहीं कि अगर वो भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल भी दिए हैं कि भारत के फैसले युद्ध भड़काने वाले हैं। वहीं कल पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हम जो शिमला अग्रीमेंट है उससे पीछे हटते हैं। वो अग्रीमेंट ये कहता है कि हमें शांति बनाए रखनी है। और फिर सबसे ज्यादा जो मिर्ची है वो ये लग रही है कि वाटर ट्रीटी को, सिंधु वाटर ट्रीटी को कैसे खत्म कर दिया है, किस तरीके से इसको सस्पेंड कर दिया है। उसके लिए भी वहां से यही बात निकल कर आई है कि ये ठीक नहीं है। अब अगर पानी तुम्हारा रोका है वो ठीक नहीं, और आप अपने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को भारत भेजकर इस तरह की आतंकवादी हरकत कर सकते हैं। तो एक डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। अब पाकिस्तान ने ये भी बात आई है कि कल आधी रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हुई पाकिस्तान की तरफ से, जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से भी हुई है। अब इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन है उसके बाद हंगामा हुआ और भीड़ ने गेट फाड़ने की कोशिश भी की है। अब यही कोशिश की जा रही है तो कल नई दिल्ली में देखने को मिली थी। तो पहलगाम हमले के बाद भारत में जो सिंधु समझौता स्थगित किया गया है उसके बाद पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा है और जाहिर तौर पर इस तरह की बयानबाजी भी और हरकतें निकल कर आ रही है। और वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया।
बिल्कुल अदिति, और राहुल गांधी भी आज वहां पहुंचने वाले हैं। जो इस आतंकी हमले में घायल हुए उनसे वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करने वाले हैं। और ये एक अच्छी तस्वीर भी हो सकती है, अच्छी खबर भी है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो पूरा विपक्ष एकजुट नजर आता है। और बीते दिन जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई, इस बैठक में साफ कहा गया कि सरकार जो भी एक्शन लेगी उस पर समर्थन विपक्ष का भी होगा। देखिए, पहले भी कई बार उरी और पुलवामा के हमले हुए और उसके बाद फिर सरकार ने जवाबी कार्रवाई करी, यहाँ तक कि घर में घुसकर एक बड़ा हमला आतंकवादियों पर करा। तब कभी भी सर्वदलीय बैठक नहीं की, लेकिन इस बार सरकार सबको ऑन बोर्ड लेना चाहती है। ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। दूसरा अच्छा डेवलपमेंट है कि पूरा विपक्ष साथ है, सारी जानकारी ली और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के हर फैसले में हम आपके साथ हैं। तो ये जो एक तस्वीर है भारत की नीचे निकल कर आई है, ये अपने आप में बेहद खास है और यही भारत को ताकत देती है। राहुल गांधी यहाँ आएंगे, आप देखिए, और यहाँ के जो अस्पताल में जो घायल है उसको मुलाकात करेंगे। ये राहुल गांधी के लिए भी अच्छा है, उनके पॉलिटिकल करियर और पार्टी के लिए तो अच्छा है ही, भारत को भी एक अच्छा संदेश देता है जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। और इससे पहले जब कल सर्वदलीय बैठक हुई उससे राहुल गांधी का ये मानना कि अब सरकार के हर फैसले में साथ है और विपक्ष की तरफ से ये कहना कि कैसे भी किया जाए लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए, और फिर सरकार की तरफ से ये मानना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये बेहद खास तस्वीर भारत की नजर आ रही है कि एक अच्छा हुआ तो पूरा भारत एकजुट हो गया, पक्ष क्या विपक्ष क्या राजनीति के परे पूरा। ठीक है अदिति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, संवाददाता वकार भी हमारे साथ जुड़ गए श्रीनगर से। वकार, श्रीनगर में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है अलग अलग जगहों पे। इसी के साथ सेना प्रमुख भी पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। खासकर बांडीपुरा के जंगलाती एरिया में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। आपको बताएंगे कि इस वक्त की अहम खबर जो है, श्रीनगर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पहुंच चुके हैं, जो आज श्रीनगर में आर्मी के हवाले से तमाम मीटिंग्स का जायजा लेंगे और पहलगाम का दौरा करेंगे। इस वक्त की जो अहम खबर है, आर्मी चीफ श्रीनगर इस वक्त पहुंच चुके हैं और तमाम चीजों का जायजा ले गए। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, उन तमाम चीजों पर आज नजर रहेगी। और आर्मी चीफ का जो दौरा है वो अनंतनाग जीएमसी अस्पताल भी जा सकते हैं और वहां पर जितने भी सैयाह जख्मी हुए हैं उनकी खबर के लिए भी वहां पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन जो है बेहद अहम दिन है। यहाँ पर राहुल गांधी का भी दौरा आज अनंतनाग अस्पताल का है। फिलहाल बांडीपुरा में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को इस वक्त सील किया गया है। किसी भी मुश्तबा शख्स को एनकाउंटर साइट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर इस वक्त फौज का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से कल भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना ने कई OJWs को बांडीपुरा से गिरफ्तार किया है और काफी ज्यादा लीड फौज को यहाँ पर मिली है। उसके बाद ही बांडीपुरा के जंगलाती एरिया में इस वक्त जो है एनकाउंटर जारी है। जी ठीक है वकार और याकूब, आप लगातार हमारे साथ कनेक्ट रहिए।